अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, कल हम लोगों ने बात किए थे, खामरों की बात किए थे। कल हमने बात किए थे एंजाइम्स। याद आ रहा है कल लोग को? कल हमने बात किए थे एंजाइम्स की बात की। छे जो उर्दू में ट्रांसलेट किया उन्होंने, इसको बोलते हैं घुमावदार स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूलर। तो हमने कहा कि वो जो ग्लोब्यूलर साइड में होती है, यानी जहां पर आके क्रोमाइड होगा सबस्ट्रेट, और उस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट। उसी को हम क्या कहते हैं? हमने कहा कि कैटलिस्ट। हमने कहा कि कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और एक होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। याद आ रहा है ना? नामियाती और बायोलॉजिकल, यानी हयातियाती कैटलिस्ट। तो नॉर्मली हम यहाँ एंजाइम की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, हयातियाती अमल अंगेज। याद आ रहा है ना? अब सवाल ये आता है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं केमिकल रिएक्शन को कैसे अंजाम देते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर इन खामरों को अगर हमको समझना है तो हम इनको कैसे समझेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को जो चीज समझना पड़ेगा वो है कीमियाई तामुल। कीमियाई तामुल मीन्स केमिकल रिएक्शंस। की केमिकल रिएक्शन जो होती है वो केमिकल रिएक्शन किस तरह से होती है? ठीक, तो हमने कहा कि जो कीमियाई मुरक्कबात होते हैं उनके अंदर क्या होता है? दो तरह की तब्दीलियां होती हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन होंगे उसमें दो तरह की तब्दीलियां होंगी। एक तभी तब्दीली जिससे मुराद शक्ल में तब्दीली, यानी इसको हम कहते हैं फिजिकल रिएक्शन। तो तभी तब्दीली, तभी तब्दीली का मतलब हमारे पास क्या रहेगा? शक्ल में तब्दीली, उसके शेप में तब्दीली, उसको हम कहते हैं तभी तब्दीली। जिसमें क्या होगा? बंधन नहीं टूटते। यानी बंधन नहीं टूटने का मतलब क्या है? यहां पर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, यहां पर कोई भी बॉन्ड वो ब्रेक नहीं होता। ठीक है, दूसरा, इसे तबई अमल कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? तबई अमल। तो जब शक्ल में, शेप में तब्दीली होगी लेकिन कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? तबई। दूसरा, तबई अमल वो है जिसमें मादे के हालत में तब्दीली आती है। मादे की जो हालत है, मादे की हालत कितनी है इमरान? हाँ, हालत कितनी है मादे की? सब्सटेंस की बात हो रही है दीवानों। मादा एक तो वो हो गया हमारा फीमेल वाला, ये मादा जो है ये सब्सटेंस के मामले में बात हो रही है। अरे ठोस माया गैस है ना उसको वो। तो मिसाल के तौर पर बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना और पानी का क्या बन जाना? भाप बन जाना। बोलते हैं ना ठोस, माया और गैस, ये तीन हालतें हैं, ये बेसिक है। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये तीन हालतें होती है किसी भी मादे की, सब्सटेंस की। ठीक है ना? हो ये तभी अमल, हालांकि जब पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधन बनते हैं तो इस किस्म की तब्दीलियां रोनुमा होती है, क्या कहते हैं? कीमियाई तब्दीली। और इस अमल को हम कीमियाई अमल, ये क्या कहते हैं? कीमियाई तामुल भी कहते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना है आपको। बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। केमिस्ट्री के हिसाब से हमारे पास जो हालतें हैं किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मादे की, वो तीन होती है, ठोस, माया और गैस। ठीक है, अब जब ये ठोस, माया और गैस, ठोस, माया और गैस में तब्दीली होती है तो बेसिकली इनके अंदर बुनियादी तब्दीली होती है बॉन्ड्स। किसकी होती है? बॉन्ड्स, बंधन की तब्दीलियां होती है। इसीलिए यहाँ पर उसको हम क्या बोल रहे हैं? कीमियाई अमल, या हम उसको क्या बोल रहे हैं? कीमियाई तहम्मुल, या हम उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है कि ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, H2SO4 के साथ जाएगा तो वो बना देगा बेरियम सल्फाइड और बना देगा वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बेरियम वाला है, ये बेरियम है ना, वाटर है, क्रिस्टल जो वाटर इनसोल्यूबल है। अगर आप उसको H2SO4 के साथ मिलाएंगे तो उससे क्या बनेगा? बेरियम सल्फाइड, और उससे क्या बनेगा? H2O, यानी क्या बनेगा आगे चल के? वाटर। तो बेसिकली आपने क्या किया? केमिकल रिएक्शन मींस यहाँ पर जो बॉन्ड थे बेरियम और हाइड्रोक्सिल के वो टूटे, H2SO4 के जो थे वो टूटे, SO4 जाके किसके साथ जुड़ गया? बेरियम, और ये हाइड्रोक्सिल किसके साथ जुड़ गया? H2, उससे वजह से यहाँ क्या बन गया? वाटर। तो बेसिकली यहाँ पर केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं
और कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं, यहां भी टूट रहे हैं, यहां भी टूट रहे हैं, और उनसे कुछ नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस। समझ में आया? तो आमतौर पे जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कुछ बंधन टूटेंगे, कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ शेप में चेंज आएगा बट बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, बात समझ में आया? उसको हम क्या कहते हैं? तबई तब्दीली, या उनको हम कहेंगे तबई अमल। नाउ अब इसको देखो, ये होता है केमिकल रिएक्शंस। ये वाली चीजों को मैंने ये डायग्राम इसीलिए ऐड किया था ताकि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है बात समझ में आए। तो आप कुछ केमिकल को क्या करेंगे? एक दूसरे में मिक्स करेंगे, तो उस दौरान में क्या होगा? उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर हम ये दो चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसको मैं आगे समझाने वाला हूँ कि तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसको हम आगे दो रीजन की वजह से पढ़ रहे हैं, इसलिए दो डेफिनेशन आपके जहन में होना चाहिए। कौन सी दो डेफिनेशन? एक तबई तब्दीली और दूसरी कीमियाई तब्दीली या कीमियाई अमल। हाँ, वो 2 इसलिए आया क्योंकि उसकी वैलेंसी मेंटेन करना है। किसकी वैलेंसी मेंटेन करना है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हैं वहां पर? 4। यहां पर हमने कहा O2 OH ब्रैकेट उसका स्क्वायर था, उधर H2, उधर भी कितने थे? 2। तो 2 और 2 कितने हमको चाहिए? हाइड्रोजन टोटल 4, इसलिए वहां पर 2H2O इस तरह से लिखा हो। ठीक है? मादा मतलब सब्सटेंस, जैसा पानी है। पानी कौन कौन सी हालत में रहता है? ठोस भी रहता है, माए यानी लिक्विड भी रहता है, और भाप बन गया। तो पानी एक क्या है? सब्सटेंस है, मादा है, एक चीज है। समझा? समझ में आया? कोई भी चीज है, जैसे ये आयरन है, ये रॉड है, ये लोहा है, ये सॉलिड है, ये कभी लिक्विड रहेगा क्या? नहीं। पेट्रोल है, हमेशा क्या रहेगा? लिक्विड। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी चीज की 3 हालतें होती है। तो हम यहाँ पर चीज बोलने के बजाय क्या बोल रहे हैं? मादा, सब्सटेंस। ठीक है? नाउ ये एक गैर नामियाती कीमियाई तामुल है जिसकी हमने बात किए थे, जो तामुल की हमने बात की। कौन से वाले तामुल की? अभी जो हमने देखा, बैरियम सल्फेट वाला। तो ये जो है ये एक गैर नामियाती तामुल है। इस तरीके से क्या होता है? अब यहाँ पर ये एक गैर नामियाती यानी इनऑर्गेनिक है। अभी इसी तरीके से स्टार्च की अगर आप पाशीदगी हो जाए, यानी स्टार्च की क्या हो जाए? हाइड्रोलिसिस, जिसके जरिए से क्या होगा? ग्लूकोज बनता है, जिसको हमने कल भी पढ़ा था कि अगर हमारे जिस्म में हम स्टार्च अगर होगा, यानी हमने कल किस केस में पढ़ा था इसको? मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो स्टार्च का जब कैटाबॉलिज्म होगा, स्टार्च जब टूटेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो इस कंडीशन में इसको कहा जाता है नामियाती कीमियाई तामुल। इसका मतलब यह है कि जो केमिकल रिएक्शन है, कौन है? केमिकल रिएक्शन, या दूसरे अल्फाज में जिनको हम क्या बोल सकते हैं? कीमियाई तामुल। ये 2 तरह के हैं। एक वो है जिसको अभी हमने क्या बोला? गैर नामियाती। क्या बोला हमने उनको? गैर नामियाती कीमियाई तामुल। और दूसरा क्या है? नामियाती कीमियाई। ठीक है? एक हो गया इनऑर्गेनिक रिएक्शन, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो हमने कहा कि आमतौर पे जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे 2 बातें हमको समझना पड़ेगा कि कुछ जगह पे रिएक्शंस जब होती है तो उस जगह पे सिर्फ शेप में तब्दीली आती है, लेकिन कोई बंधन या बॉन्ड्स का टूटना और जुड़ना नहीं होता। उसको हम कहते हैं तबई अमल। वहां पर सिर्फ फिजिकल तब्दीली आएगी, शेप में तब्दीली आएगी। आपने उठाया ये पेन है, ये पेन को फोल्ड कर दिया, लेकिन ये पेन को तोड़ के कोई और जगह नहीं जोड़ा, तो ये पेन के अंदर जो फोल्डिंग है ये तबई है, सिर्फ इसकी फिजिकल तब्दीली हुई। ठीक है? दूसरा हम कह रहे हैं कि जहां पर क्या होगा? बॉन्ड्स टूटेंगे और नई जगह जाके वो जुड़ जाएगी। जैसा आप क्या करते हैं, आपने एक जगह पानी लिया, उसके अंदर शक्कर ऐड कर दिया, तो ये कौन सी वाली रिएक्शन हो गई? कीमियाई। कि शक्कर और पानी इन दोनों के बीच में क्या हो गया? बॉन्ड। पहले शक्कर के मॉलिक्यूल में बॉन्ड था, अब वो शक्कर और किसके बीच में आ गया? पानी के बीच में आ गया। तो ये कीमियाई अमल है। अब कीमियाई अमल में भी हम बोल रहे हैं कि 2 तरह के,
एक वो है जो सिर्फ नामियाती में होता है, एक वो है जो गैर नामियाती में, ऑर्गेनिक। पहले वाले में कार्बन नहीं था, इसमें क्या है, कार्बन। तो लास्ट अगर आपको याद होगा तो वो मॉलिक्यूल जिनमें जो कार्बन होता है उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक। जहां पर कार्बन इन्वॉल्व होता है वो सब कौन हो जाते हैं, नामियाती, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो हम जब यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टूटना किसका हो रहा है, स्टार्च। स्टार्च मतलब किसका हो रहा है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के मामले में हमने पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोज के अंदर क्या होते हैं, कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है ना। जिसको हम आगे चल के फिर बायो में जब जाते हैं तो हम बायो में इसको क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल। समझ में आ रहा है। तो बायोलॉजी में हम इन्हीं नामियाती केमियाई बात को हयातियाती सालमाद या बायो मॉलिक्यूल बोलते हैं। फिर उनको बायो मॉलिक्यूल में भी हम दो कैटेगरी कर देते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तबई या कीमियाई जो तामुल है उसकी जो शरह है, शरह मतलब इमरान, उसकी जो रेट है, रेट मतलब उसकी जो स्पीड है, इसका मतलब उसकी किसकी बात कर रहे हैं हम, रफ्तार। यानी वो जो तामुल है उसकी स्पीड कितनी है, रेट कितनी है, कितने जल्दी वो होगा, कितना टाइम वो लेगा। रफ्तार, रेट, स्पीड, इसका मतलब है वो कितना टाइम लेगा, उसको कितना वक्त लगेगा। से मुराद प्रोडक्ट की मिकदार है जो किसी इकाई वक्त में क्या होती है, बहती है, यानी इकाई वक्त में क्या होती है, बनती है। तो यहाँ पर बहती नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, बनती है। तो जो भी प्रोडक्ट बनता है कब है, इकाई वक्त में। इकाई वक्त में मतलब फॉर एग्जांपल 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 घंटे में कितना बनेगा, 12 घंटे में यानी 1 दिन में कितना बनेगा, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में। इस तरह से हम बात करें तो 1 घंटे में कितना बनेगा, 1 घंटे में इमरान कितना गुलाबी जामुन खा सकता है। बार बहुत बारी वैसे ही कि कितनी देर में, तो बोलते हैं कि कितने घंटे में पहुंचेगा, तो हम बोलते हैं कि औरंगाबाद जाने को 1 घंटा लगता, सॉरी जालना जाने को 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है मतलब 60 किलोमीटर का सफर तय करने को कितना टाइम चाहिए, यानी उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना वक्त चाहिए, 1 घंटा। यानी वो रिएक्शन के अंदर आप मतलब उसमें आपकी स्पीड कितनी है, आप वो काम कितनी देर में कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है, जब हम रेट की बात करते हैं तो रेट का मतलब होता है टी, टी का मतलब होता है टाइम, टी का मतलब क्या होता है, टाइम। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, और ये जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है तब्दीली, का मतलब क्या होता है, तब्दीली, या इसका मतलब होता है चेंज। तो आपके टाइम के चेंज के साथ कितना ज्यादा चेंज कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट। 1 मिनट गया 1 सवाल आपने याद करे, 2 मिनट गया 2 सवाल आपने याद करे, 3 मिनट गया तीसरा सवाल आपने, या 1 मिनट गया आपने 1 मिनट में एक क्वेश्चन हल करे। तो आपकी शरह क्या है, एक क्वेश्चन 1 मिनट। अगर आपने 10 क्वेश्चन 1 मिनट में किए तो पर मिनट। समझ में आ रहा है। यानी 1 घंटे में आप कितने कर सकते हैं, 600। कितने कर सकते हैं, 600 पर आवर। समझ में आया। तो मिनट के या वक्त के हिसाब से आपके प्रोडक्ट में कितनी तब्दीली आ रही है उसको क्या कहते हैं, शरह। क्लियर कंसेप्ट। नाउ अगर रुख का तायुन हो तो हम क्या कहते हैं, शरह को रफ्तार कहा जा सकता है। अगर रुख का तायुन हो तो हम क्या कह सकते हैं, शरह को क्या कहते हैं, रफ्तार, जो बात मैंने पहले कहा। फिर तबई और कीमियाई जो अमलियात होते हैं यानी जो रिएक्शन होती है उसकी जो शरह है हरारत और दीगर अवामिल के जरिए क्या होती है, मुतासिर होती है। यानी अगर आपको कोई तबई या कीमियाई अमल करना है तो आप उसकी जो शरह है, उसकी जो रेट है, उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है, उसको किसके जरिए, हरारत या दिगर अवामिल, अभी दिगर अवामिल क्या होते हैं हम उसको आगे देखने वाले, उसके जरिए क्या कर सकते हैं, मुतासिर। मुतासिर करना मतलब चेंज करना, किसी चीज को और तब्दील लेकर आना, किसी काम को और बढ़ा देना या घटा देना, इसको हम बोलेंगे मुतासिर करना। जैसा मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर आपने सारा
बिरयानी अगर आपको बनाना है, आपने चावल गोश्त मसाले सब मिक्स कर दिए और रख दिया, बस ऐसे ही, तो उस वक्त जब बिरयानी बनेगी तो उस बिरयानी को हो सकता है कि पूरा एक दिन लगे सूरज की रोशनी में। सूरज की रोशनी भी क्या करती है, गर्म, लेकिन वो जो स्पीड रहेगी वो बहुत स्लो रहेगी। लेकिन उसके मुकाबले में आपने चूल्हे पे रख दिया, उसके मुकाबले में आपने गैस पे रख दिया, उसके मुकाबले में आपने भट्टी पे रख दिया, तो भट्टी पे क्या होगा, बहुत फास्ट बनेगी। गैस पे क्या होगा, थोड़ा, चूल्हे पे से 16, और सूरज की रोशनी में। तो आपने उस रिएक्शन को क्या करें, फास्ट करें, उस तामुल को क्या कर दिए, फास्ट कर दिए। अक्सर हम लोग घर पे चाय बनाते हैं, सुफियान कभी हाथ से चाय बना के पिया कि अम्मी को बोलना पड़ता, बना देना, हाँ ठीक। चाय बनाते वक्त आपने देखा, आप क्या करते हैं, अगर आपके पास बहुत फुर्सत है तो आप उसको कम आंच पे रख देंगे, लेकिन आपको गड़बड़ है तो बढ़ा देंगे। तो हरारत के जरिए आपने क्या करे, वो जो केमिकल रिएक्शन है इसको मुतासिर कर दिए, बढ़ा दिए। बात समझ में आ रही है? तो केमिकल के जरिए आप क्या कर सकते हैं, इसीलिए अक्सर देखो आप कि जो केमिस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं उनके पास आपको अक्सर क्या दिखाई देता है, उनको अगर आपने देखा होगा तो उनके लैब में हमेशा बताया जाता है कि वो दो ट्यूब्स को मिला रहे हैं, आग में जला रहे हैं। वो क्या है, वो बेसिकली अपने पास होने वाली केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। एक आम दस्तूर के मुताबिक तबई और जो कीमियाई तामुल है उसकी जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना, हमारी बात क्या चल रही थी, हमारी बात ये चल रही थी कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो उस दौरान में रिएक्शन या तो आधी हो जाएगी या दुगनी हो जाएगी। फिर हम ये कहते हैं कि जो अमल अंगेज तामुल है उसकी जो रफ्तार है वो गैर अमल अंगेज तामुल से काफी ज्यादा होती है। क्या मतलब है, तामुल की जो रफ्तार है वो गैर अमल अंगेज तामुल की काफी, बात समझ में आ रही है? तो कैटलिस्ट अगर मौजूद है तो तामुल बहुत जल्दी होगा, और अगर कैटलिस्ट मौजूद नहीं है तो तामुल बहुत स्लो होगा। यानी हम यहाँ खामिरे क्यों पढ़ रहे हैं, खामिरे हम इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं ताकि हम ये देखें कि हमारे जिस्म में जितनी भी रिएक्शन होती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी रिएक्शन होती है उन रिएक्शन इतनी स्पीड में होने की वजह क्या है, इतनी रफ्तार से होने की वजह क्या है, उतनी रफ्तार से होने की वजह वहां पर मौजूद कौन है, कैटलिस्ट। कौन है, कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट दो तरह के हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या नामियाती कैटलिस्ट। कल याद आ रहा है? तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जैसे हम बोलेंगे तो हमारे ध्यान में कौन आएगा, एंजाइम, खामिरे। ठीक है, तो इसलिए हम ये जो तामुल है, ये जो रिएक्शन है, ये समझना चाह रहे हैं, लेकिन इस रिएक्शन को समझने से पहले हमको कुछ बुनियादी चीजें समझना नहीं कि तभी तामुल किसको कहते हैं, कीमियाई तामुल किसको कहते हैं, कीमियाई तामुल में दो टाइप क्या है, फिर उन कीमियाई तामुलात को करने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर वो कीमियाई तामुल बगैर किसी कैटलिस्ट के अगर होंगे तो उनकी रफ्तार कैसी रहेगी, अगर वहां पर कैटलिस्ट रहेगा तो उसकी रफ्तार क्या रहेगी। तो हम कह रहे हैं कि उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बगैर कैटलिस्ट की रफ्तार कम हो जाएंगी और कैटलिस्ट के साथ रफ्तार बढ़ जाएगी। बात समझ में आए? ना हो, जब हम खामिरे के अमल अंगेज तामुल का मुशाहिदा करते हैं तो इसकी शरह इस तामुल से बहुत ज्यादा होती है। यानी कौन से वाले तामुल से, जिसमें आप सिर्फ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैटलिस्ट। सिर्फ मतलब आप अमल अंगेज की अगर बात कर रहे हैं तो अमल अंगेज में भी सबसे बेस्ट अमल अंगेज, कैटलिस्ट में भी सबसे बेस्ट कैटलिस्ट वो कौन है, खामिरे। यानी वो कौन है, एंजाइम्स। हाँ, और ये कौन है, बायोलॉजी। इसीलिए आप देखो ना, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हम सोते हैं, खाते हैं, उठते बैठते हैं, हमारे जिस्म में कितने प्रोटीन, कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरे जिस्म को कितनी एटीपी चाहिए, एक एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मेरे बॉडी में 32 एटीपी दे रहा है। तो ये ग्लूकोज का इतनी फास्ट ब्रेकडाउन कैसे पॉसिबल है, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब उसके पास क्या हो, कैटलिस्ट। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट है उसकी रफ्तार इतनी है कि जितनी देर में हम बात कर रहे हैं उतनी देर में हमारे जिसमें एनर्जी बन रही है, इस्तेमाल हो रही है वो एटीपी। बहुत समझ में आया? कल भी हमने कहा था कि एटीपी क्या है, तवानाई का सिक्का, करेंसी ऑफ एनर्जी। हमने कहा कि एटीपी कब खत्म होती है और कब बनती है,
कब इस्तेमाल में आती है? एनाबॉलिज्म होता है। और हासिल कब होती है? जब कैटाबॉलिज्म होता है। तो जब ग्लूकोज टूटता है तब हमारे को एनर्जी मिलती है। और जब उस ग्लूकोज को हम क्या बनाने में, ग्लाइकोजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तब वहां पर एटीपी इस्तेमाल होती है। हाँ, और कल हमने कहा कि इसको क्या कहते हैं? केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, तवानाई की कीमियाई शक्ल। ऐसा ही है, ठीक। नाउ फिर जो किसी खामरे की गैर मौजूदगी में हो या गैर अमल अंगेज हो, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करें कि खामरे के अगर अमल अंगेज तामुल का अगर हम मुशाहदा करते हैं तो उसकी जो शरह होती है उस तामुल से हमेशा क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है जहां पर ये खामरा मौजूद ना हो, जहां पर एंजाइम मौजूद ना हो। बात याद रहेगी। इसलिए हमने ये जो शुरुआत की केमिकल रिएक्शन की, तबाही अमल से, कीमियाई अमल से, फिर ये सारी चीजें हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमको क्या समझना है? ये खामरा असल में करता क्या है? तो ये खामरे, ये कैटालिस्ट, ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हमेशा शरह को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। यानी जैसा जैसा टाइम चेंज होगा वैसा वैसा चेंज होगा प्रोडक्ट। बस समझ में आया? प्रोडक्ट में तब्दीली ये किस पर मुनासिर है? टाइम। और ये दोनों की रफ्तार को कौन डिसाइड करेगा? शरह। समझ में आ रहा है? तो कम टाइम में ज्यादा रफ्तार। रिलेशन कैसा है? रिलेशन कैसा है कि आपके पास शरह ज्यादा रहेगी, और शरह ज्यादा है मतलब वक्त क्या लगने वाला है आपको? कम। आप अगर 100 स्पीड से जा रहे हैं तो आपको वक्त कम लगेगा, और अगर आप 40 की स्पीड में जा रहे हैं तो वक्त ज्यादा लगेगा। तो जब हम शरह की बात करते हैं और टाइम की बात करते हैं तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है रेसिप्रोकल। कौन सा होता है? रेसिप्रोकल। इनवर्स बोलते हैं इसको, कि अगर शरह ज्यादा है तो वक्त कम, और वक्त ज्यादा लग रहा है इसका मतलब शरह कम है ना। हम बोले कि यार मैं 1 घंटे में जालना पहुंचना चाहिए था लेकिन मेरे को 2 घंटे लग गए, इसका मतलब आप स्लो हो गए, रफ्तार आपकी क्या थी? कम थी। ठीक। नाउ यहाँ पर एक कंसेप्ट समझना है कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को हम धीरे कब बोलेंगे? जिसमें क्या हो रहा है? H2CO3 के तकरीबन 200 साल में 1 घंटे में बनते हैं। H2CO3 के कितने साल बाद बन रहे हैं? 2 घंटे में। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, पानी जो है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। हम आगे चलिए पढ़ेंगे। ये जो एंजाइम है जिसका नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, ये एंजाइम कहाँ मौजूद होता है? ये एंजाइम मौजूद होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, खून के जो लाल जर्रात हैं वहां मौजूद होता है। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो आरबीसी सेल होता है वो हमारे जिस्म में क्या करता है? ऑक्सीजन लेकर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है। तो जब ये पूरा अमल होता है तो उस दौरान में ये एंजाइम काम करता है आरबीसी में। मैं इसको आपको याद दिलाऊंगा जब हम ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, दैट टाइम में याद दिलाऊंगा, तो सब याद रखना है। तो ये कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम क्या करता है? आरबीसी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून में शामिल है उसको क्या करता है? पानी के साथ क्या कर देता है? जोड़ देता है। और पानी के साथ जब जोड़ेगा तो उसकी वजह से क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। अब ये जो तामुल है हम ये कह रहे हैं कि बहुत धीरे होता है, जिसमें क्या होता है? H2CO3 के कितने 200 साल में 1 घंटे में बनते हैं। H2CO3 के साल में कितने बन रहे? 200 कितने में? 1 घंटे में। लेकिन जब साइटोप्लाज्म में मौजूद एक खामेरा या एक एंजाइम जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये तामुल की जो रफ्तार है ये बहुत तेज हो जाती है। ये बात कहाँ चल रही है? साइटोप्लाज्म। कहाँ चल रही है? आरबीसी के साइटोप्लाज्म। तो आमतौर पे जब हम केमिकल रिएक्शन अंजाम देते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाते हैं तो H2CO3 के सार्मक बनने को कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटा। 200 साल में के लिए 1 घंटा। वहीं पर अगर ये एंजाइम अगर आ जाए
क्योंकि ये एंजाइम कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में होगा, आरबीसी। मैंने क्या बताया आपको कि एंजाइम है जो कहां पर होता है, आरबीसी। अब हम दो अलग अलग लेवल पे बात कर रहे हैं। एक जो हमने बात की है वो कीमियाई तामुल की है, जहां पर क्या हो रहा है, H2CO3 बन रहा है, लेकिन तकरीबन 200 साल में बन रहे 1 घंटे में। ये काम कहाँ हो रहे हैं, रिएक्शन ट्यूब में या बाहर। अब उसी के कंपैरिजन में हम ये कह रहे हैं कि अगर यही काम कहां पर हो, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर, खलिए के अंदर। खलिए के अंदर कौन है, साइटोप्लाज्म। वहां पर अगर ये हो, और वहां पर कौन मौजूद है, खामेरा, जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या नाम है उसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस्तेमाल, तो इसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन बहुत तेज है। और 1 सेकंड में, देखिए यहाँ कितना लग रहा था, 1 घंटा, 1 सेकंड में तकरीबन 100 लाख गुना क्या कर देता, वो स्पीड को बढ़ा देता। तो इतनी फास्ट हमारे जिस्म में खामिरों की मदद से क्या होती है, कोई भी रिएक्शन होती है। यानी यकीनी तौर पर जो खामिरे हैं उनकी जो सलाहियत है वो क्या है, हैरत अंगेज है और नाकाबिले क्या होती है, यकीन होती है। वो रिएक्शन को 10 टाइम्स, 10 गुना क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कितना गुना बढ़ा दिया, 100 लाख गुना। कितना बना दिया उसने, 100 लाख गुना। यानी आमतौर पे जो रिएक्शन हो रही है उसमें से 200 साल में बन रहे, जबकि ये 1 सेकंड में तकरीबन क्या कर रहा है, 100 लाख गुना स्पीड को बढ़ा दे रहा है। यानी आप सोच सकते हैं कितनी देर में। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जिस्म में जब हम इनहालेशन एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं तो कभी हमको ऐसा लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के दौरान में इंटरप्शन हो रहा है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है। क्या कि हमने सांस लिया, अभी हम रुके हुए, क्यों क्यों भाई ऐसा क्यों रुका, तो बोले थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बन रही, बाहर निकलने वाली। ऐसा होता है क्या, नहीं, हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं तो इतनी देर में हम इतनी मरतबा इनहालेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, कि हमको मालूम ही नहीं कितनी देर में हमने कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हमारे जिस्म से बाहर खारिज किए। और ये सारी जो काम किसकी वजह से हो रहे, सिर्फ एक एंजाइम। तो हमारे जिस्म में ऐसे कितने सारे एंजाइम्स है, कितने एंजाइम होंगे, जितने हमारे जिस्म में खली है। तो खलियों से ज्यादा एंजाइम होंगे या एंजाइम से ज्यादा खलिए होंगे, एंजाइम होंगे, क्योंकि एक खलिए में कितने सारे एंजाइम होंगे। समझ में आ रहा है बात। तो हम सिर्फ ये समझते हैं कि एक जिस्म काम करता है, फिर थोड़ा स्टडी होगा तो मालूम पड़ा कि नहीं, एक जिस्म काम नहीं करता, एक ऑर्गन काम करता है। फिर मालूम पड़ा कि एक ऑर्गन नहीं काम करता, एक ऑर्गन के अंदर टिश्यू काम करते हैं, वाह। फिर मालूम पड़ा कि नहीं यार, वो बाप से भी छोटी चीज आ रही है, वो क्या है, सेल। और फिर आप मालूम पड़ा कि नहीं यार, सेल से भी कोई छोटा है जो वो भी काम करता है ना। क्या बोलते हैं फिर इसको, खालिद भाई, एंजाइम नहीं बोलते। जिस जगह मैं तुमको लेके जाना चाह रहा, आज उधर नहीं गए तो रोज उधर ही खाते हैं, आज भी गए। इसको बोलते हैं अल्लाह ताला, क्या बोलते हैं इसको, है ना। सूरह रहमान में क्या बोला अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, है ना। कितनी बड़ी नेमत है ये। अगर ये हमारे हाथ में अगर होता तो जितनी देर में पढ़ा रहा होता शायद उतनी देर मेरे को रोकना पड़ता था, उसको बोलना पड़ता था भाई, और मालूम नहीं, और बोलने के बाद मैंने छोड़ा तो मैं बच रहा है यार। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अल्लाह ताला ने काम पे लगाए वाला है एंजाइम्स को, वो अपने काम बनाओ। ठीक है, जैसे सूरज है, सूरज को बोला है निकलना है, डूबना है, वो अपना काम बनाओ।